उस पार्टी के इन प्रतिवक्ताओं से हम बात करें? अरे कहाँ शर्मा जी देश को कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, अगर दोषी होगा तो जेल जाएगा। इसमें तो ये नहीं है ना कि अगर पुलिस FIR करे। इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन सत्येंद्र जैन के लिए क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन सिसोदिया के लिए क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन केजरीवाल के लिए क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन हेमंत सोरेन के लिए क्यों नहीं हुई? उन्हें तो मुकदमा दर्ज होते ही सबसे पहले जेल के सीखों के भेज दिया, सीखों के पीछे। बाकी जो मेरी पार्टी के पहले मैं इनका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फिर जिस दिन कोर्ट फाइनल करेगी उसके बाद सोचा जाएगा। बाकी के लिए फौरन जेल में जाओ। हैं अजीत पवार को जेल में चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते वो जेल में नहीं जाएगा, वो जेल में नहीं जाएगा, नारायण राणे वो जेल में नहीं जाएगा, उसका बेटा नीलेश राणे आज की डेट में लगातार आगे उगल रहा है, लगातार मुसलमानों को गालियां बक रहा है, वो जेल में नहीं जाएगा, नीतीश राणे वो जेल में नहीं जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा वो जेल में नहीं जाएगा। लेकिन जेल में कौन जाएगा? जो अपोजिट पार्टी के हैं। कितना बढ़िया से आए हैं। योगी जी ये भी कह रहे हैं हरियाणा में इलेक्शन के दौरान उन्होंने ये कहा कि आज उन्होंने 2 बच्चों को वेशभूषा में देखा, राम और लक्ष्मण, तो वो कह राम और लक्ष्मण की सरकार आने वाली है, कुंभकर्ण और रावण की नहीं आने वाली है हरियाणा में। तो हरियाणा में कौन राम और कौन लक्ष्मण? किसको राम से कंपेयर कर रहे हो, किसको लक्ष्मण से कंपेयर कर रहे हो? फिर पुराने तुम्हारे 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्हें तक तो स्टेज पे जगह नहीं मिलती, उनका किसी पोस्टर में फोटो नहीं है, उनका किसी जगह का नाम नहीं है, उनके काम की कोई चर्चा नहीं करी जाती पिछले 9.5 साल की। और उसके बाद वो किस राम की और किस लक्ष्मण की बात कर रहे हैं? एक वो नायब सिंह सैनी को आगे मोहरा बना दिया, भाई तू ही पिट, इस बार प्यादा तू ही है, इस बार तेरी बड़ी चढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगर 20 से ऊपर सीट आ जाए तो भाई साहब मैं यहाँ शर्मा जी हूँ खड़ा होगा, बात आपको गारंटी है ना, 20 से ऊपर अगर हो जाए तो 20 से नीचे ही रहेंगी, 20 से नीचे रहेंगे। हरियाणा में 10 सीट नहीं आएंगे, 10 लो में एक और आगे। कितनी सीटें आ रही हैं हरियाणा में? कितनी सीटें आ रही हैं? एक सेकंड, कितनी सीटें आ रही हैं? शर्मा जी 10 साल से तो ऐसे हरियाणा में बिल बिला रहे हैं, देश में बिल बिला रहे हैं लगभग 3 दशक से, और यूपी में तो नारायण दत्त तिवारी के बाद से बिल बिला रहे हैं यूपी में आने के लिए। तो इनको तो कुछ है नहीं बिल बिलाने के अलावा, ये बिल बिलाते रहे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार वहाँ किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, और जम्मू में भी बनेगी, में भी बनेगी। इनको कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, मणिपुर कहते कहते मोदी जी जा रहे हैं, कहाँ से आगे मोदी? शर्मा जी का काम है बिल बिलाना। ये बताओ, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, बात बहुत अच्छी लगती है जो कल कह रहे थे क्या केजरीवाल को, ये केजरीवाल का वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज इलेक्शन से पहले तो केजरीवाल जी बहुत बढ़िया महापुरुष है, अच्छे आदमी है, और जैसे चुनाव लड़ने चला गया केजरीवाल इनके लिए खराब हो गया। ममता अगर बंगाल में इन्हें सीट नहीं दिया, ममता खराब हो गया। अरे काहे के गठबंधन? चोरों की कोई गठबंधन होती है? ठीक बात। लाभार्थियों के स्वार्थी का कोई गठबंधन होता है? बेईमानों को कोई गठबंधन होता है? अच्छा ये बताओ 8 तारीख को खाओगे क्या, लड्डू या बर्फी? ये खाएंगे अब्दुल चाचा की बिरयानी। आप 4 तारीख को मैं यहाँ मौजूद था। हम आते हैं पर एक मिनट चुप रहे। राजस्थान नहीं आएगी, गुजरात नहीं आएगा। को यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, बहुत सारे लोग मुझे कब से जानते हैं। ये तारीख को मैं यहाँ था या नहीं था, और आप थे या नहीं थे, सबसे पूछ लो। हम आए थे, आप गायब हो गए थे, 3 दिन गायब हो गए थे। शर्मा जी की जो ये है ना ताली बजवाना, सुनो इन्होंने ताली बजवाया, सिर्फ इस मुद्दे पे ताली बजवाया, और हिंदुओं के जो गला घोंट के मस्जिदों में दिए, मौलानाओं को दिए, आज वो नहीं मिल रहा। इसलिए शर्मा जी ज्यादा बौखला रहे, वो जो उन्होंने खाया ये ज्यादा बौखला रहे। अब ये बात करें कि हिंदुओं का गला घोट के मस्जिदों में दे दिए, मदरसों में दे दिए। भाई साहब मस्जिदों और मदरसों के लिए अपना वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की अपनी संपत्ति है, जिनसे उनका किराया आता है, जिनसे उनके सारे खर्चे चलते हैं। ये झूठ मत फैलाया करो, पहली चीज। दूसरी चीज आपने जो बात करी गला घोटने की, तो टैक्स से गला कौन घोट रहा है? आज पता है आपको, निर्मला सीतारमण के ऊपर FIR दर्ज हो गई है, कोर्ट ने FIR के ऑर्डर दे दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड जबरदस्ती लिए गए, उगाही का जबरन उगाही का मामला दर्ज करा गया भारत की वित्त मंत्री के खिलाफ। अब क्या ये इंटरनेशनल न्यूज नहीं है कि राहुल गांधी जाके विदेशों में भारत की बेइज्जती करता है? अब भारत की बेइज्जती नहीं हो रही कि भारत की सिटिंग भारत की सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वर्तमान में वित्त मंत्री, और उसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए जबरन उगाही का, जो कि गैंगस्टर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि इसने जबरन उगाही करी। जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर धमकी देके कहते हैं ना लावेला पैसे था, सेम वही उसमें कंटेंट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दिए कोर्ट ने। हालांकि वो मुझे कन्फर्म है कि वो कोर्ट जो छोटी कोर्ट है, लेकिन उसके बाद अब ये भागे भागे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपने मन मुताबिक फैसले ले आएंगे और उसको मामले को दबा देंगे। लेकिन अब बेइज्जती नहीं हुई पूरे विश्व में। 100 चूहे खा के बिल्ली वाले, लुटवाने वाले, खाने वाले के साथ देने वाले आज भाजपा के वित्त मंत्री पद में करते हैं। अरे अगर
उसका दूध पानी के पानी हो जाएगा, निष्पक्ष होगा। क्या होगा। तिहाड़ हमसे प्रश्न पूछे, तिहाड़ जेल जवाब तो ले लो। हाँ, बाकी लोगों के ऊपर जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो उन्हें तो मुकदमा दर्ज होते हैं, तुम कह देते हो ये दोषी है। अब इसमें तो मुकदमा दर्ज होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब वही बात मैं कहता हूँ, केजरीवाल के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, सत्येंद्र के ऊपर हुआ, सिसोदिया के ऊपर दर्ज हुआ, उनको तुमने फौरन अभियुक्त ठहरा दिया। उनके लिए क्यों नहीं इंतजार कर रहे कि हाँ भाई कोर्ट के ऑर्डर आने दो, उनके लिए भी, उनके लिए नहीं क्यों? वो तुम्हारी अपोजिट है ना। FIR दर्ज होने से आपके ऊपर FIR दर्ज हो गया कि आप दोषी हो गए। लेकिन सुनो, लेकिन आप बार बार बुलाने के बाद आप याद नहीं रहे हो तो आप दोषी हो। और फिर जाने के बाद निर्मला जी कितनी बार हम भी देखते हैं, अभी तो 2 ही दिन हुए मुकदमा दर्ज हुए, अब उसके बाद हम भी देखते हैं निर्मला जी कितनी बार जाती हैं कोर्ट में। और अगर वो सीधी अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे तो बात है, देख लेना, सीधी अपनी अपील लेके पहुंचेंगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और इसको मामले को रद्द करवाएंगी। देख लो, लिखित में दे रहा हूँ, अभी लिखित में दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, हम देंगे जवाब आपको। अगर किया होगा तो 1 मिनट से पहले उसको जवाब देना पड़ेगा। और मंत्रिमंडल से तुरंत करेगा और जेल किया होगा। ब्रजभूषण को कितनी बार जेल भेजा? ब्रजभूषण शरण सिंह को कितनी बार हुआ था? पॉक्सो एक्ट जो है गैर जमानती अपराध है। किसी भी आम आदमी के ऊपर अगर पॉक्सो एक्ट लग जाता है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी जरूर है ही है। पहले तो वो जेल की हवा खाएगा, फिर जज तय करेगा कि हाँ जी आगे मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, कितने दिन में से बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद एक दिन भी एक रात भी क्या वो हवालात में रहा था? है नहीं रहा था ना, क्योंकि तुम्हारी पार्टी का सपोर्ट करोगे। जिस देश के पहला मंत्री उनके परपोता और उनके पुत्र वधू पर स्वतंत्रता सेनानियों के संपत्ति को हड़पने का केस जमानत पर है, उस पार्टी के इन प्रतिवक्ताओं से हम बात करें? अरे कहाँ शर्मा जी, देश को कहाँ छुपाओगे? ब्रजभूषण पर में झूठा आरोप, अगर कांग्रेस में जाना था वो दिनेश फवा को सीधी चली जाती, आरोप लगा के किसी को बदनाम करके चले जाओगे। जो रहने दो, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, अगर दोषी होगा तो जेल जाएगा। इसमें तो ये नहीं है ना कि अगर पुलिस FIR करे। ये इन्वेस्टिगेशन सत्येंद्र जैन के लिए क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन सिसोदिया के लिए क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन केजरीवाल के लिए क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन हेमंत सोरेन के लिए क्यों नहीं हुई? उन्हें तो मुकदमा दर्ज होते ही सबसे पहले जेल के सीखों के भेज दिया, सीखों के पीछे। बाकी जो मेरी पार्टी के पहले मैं इनका मुकदमा दर्ज होने होगा, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फिर जिस दिन कोर्ट फाइनल करेगी उसके बाद सोचा जाएगा। बाकी के लिए फौरन जेल में जाओ। हैं अजीत पवार को जेल में चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते वो जेल में नहीं जाएगा, वो जेल में नहीं जाएगा, नारायण राणे वो जेल में नहीं जाएगा, उसका बेटा नीलेश राणे आज की डेट में लगातार आगे उगल रहा है, लगातार मुसलमानों को गालियां बक रहा है, वो जेल में नहीं जाएगा, नीतीश राणे वो जेल में नहीं जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा वो जेल में नहीं जाएगा। लेकिन जेल में कौन जाएगा? जो अपोजिट पार्टी के हैं। कितना बढ़िया से आए हैं। कोर्ट की बात है कि मुझे मौलवी जी ने रोक के कहा कि योगी जी ने नहीं देखा, दोबारा बोला राम राम। तो ये कौन सी नई चीज़ है? ये तो भारतीय संस्कृति रही है, इसने सदियों से इसमें होता आया है लगातार। मैं आपको बात बताता हूँ, हमारी कम्युनिटी में एक मलिक होते हैं, चौधरी होते हैं और त्यागी होते हैं। ये मुसलमानों में भी पाए जाते हैं, हिंदुओं में भी पाए जाते हैं और ये सरदारों में भी पाए जाते हैं, ये पंजाबियों में भी पाए जाते हैं। 4-5 कम्युनिटी ऐसी है जिनका आपस में इतना मेल मिलाप है कि पता ही नहीं कौन किस में क्या है कैसा है। तो ये कौन सी नई चीज़ होगी इसमें? अगर किसी ने राम राम कह दिया, मैं आपको पुरानी दिल्ली में ले चलता हूँ, घुमाता हूँ सारे पुरानी दिल्ली के अंदर के, देखो मैं भी कहूँगा राम राम, बदले में राम राम मिलेगी। कोई नहीं सोचता इस बारे में। वो अभिवादन का शब्द है, सब इस्तेमाल करते हैं। अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज मौलवी जो है वो भी राम राम कर रहे हैं। अरे वो तो पहले से करते हैं, उसमें कौन सी नई चीज़ तुमने क्रिएट कर दी? क्या कह दिया उसमें? क्या नया दिखा दिया? तुम दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि हमने डरा दिया? ये तो सब भूल जाओ, फिर तो आपको हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको क्यों लग रहा है इस तरीके का नैरेटिव प्रेजेंट करते हैं वो कि जब भी चुनाव होते हैं कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रहता है, चाहे मुस्लिमों को हिंदू से रिलेटेड हो, उनकी मतलब जो यही है उनकी राजनीति, टोटल हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा उनके पास और तो कुछ है ही नहीं, ना कहने को, ना सुनने को, ना बताने को, ना दिखाने को। तो ले दे के अल्टीमेटली वो लास्ट एंड फाइनल धर्म की अफीम लोगों को चटाते हैं, उसी के लिए उनको बुलाया जाता है। वही उनका काम होता है, हर बार धर्म की अफीम चटाओ और अपना काम निकालो और उसके बाद चल दो बस। वो कभी विकास के बारे में बात करते हैं? कभी बात नहीं करेंगे कि हमने कितने स्कूल खोले, वो कभी बात करते हैं? हमने कितने कॉलेज खोले? झूठ बोल देंगे। अभी पीछे मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ बोला कि हमने हर हफ्ते एक नया कॉलेज खोला है। पिछले 10 सालों से आपकी सरकार सत्ता में, 10 सालों में हिसाब से आप 520 हफ्ते बन जाते हैं। 520 हफ्ते में 520 कॉलेज के आपने कहीं देखे खुले हुए? पूरी दिल्ली में पिछले 10 सालों से 15 साल से एक नया कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली भी आपके अंडर में है, LG के थ्रू अंडर में ही तो है दिल्ली, वहाँ नहीं खोला। यूपी में आपने कितने कॉलेज खोले दिखाया क्या आपने? कुछ भी नहीं। एज यूजुअल सब कुछ चल रहा है, झूठ चल रहा है। उनके पास पता है कि हमारे
हमारे पास ना करने को कुछ ना दिखाने को कुछ, ले दे के हिंदू मुस्लिम कर देंगे, दो चार हमारे वो जो खास हमारे समर्थक हैं वो समर्थक हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे और हमें शायद वोट मिल जाएगा। हाँ जी, आज ये भी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, सुनो इनकी भी सुनो, ये बहुत बहुत एक की सुनोगे किसी और की भी? बोलो बोलो, 5 का नए पंदे पकड़े करो। क्या हुआ, क्या बोलो बोलो। मोदी और योगी ने राजनीति करनी सिखाई है देश में, और टॉपर काम किया है इन्होंने। अच्छा। हाँ, मोदी योगी ने। इससे पहले राजनीति नहीं- कोई नहीं, गुंडा राज था। हाँ, ये नेता भी गुंडे थे, अब तो ये टॉपर काम कराया अब इन्होंने। हाँ, माफिया डरते हैं। क्या किस काम से खुश हो मोदी जी? क्या पूरे काम देखो, रोड टॉप बनाए, बिजली भरपूर आती है हमारे लिए, किसान एक बार में 3 बार फसल लेने लगा है। और लोग कहते थे अरे हाँ एक ही बार होती थी, अखिलेश के राज में पानी नहीं पैदा था। इसी राज्य में ना पानी नहीं बरसता था, इंद्र देवता जो आते थे। भाई साहब रहते हैं कहाँ हो? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दिल्ली में क्या करने आते हो? अब ये किसान कौन से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इतनी इनकी यूपी में विकास की बहार हुई पड़ी है कि नौकरी करने दिल्ली आते हैं। अगर इतने तुम्हारे को इतने अवसर मिले हुए हैं तो भाई बुलंदशहर से यहाँ क्या करने आते हो? रोड डेली बेचारे अप डाउन करते हैं, क्यों करते हैं अप डाउन? वहाँ पे तो फसल भी हो रही है, वहाँ पे तो पानी भी मिल रहा है, वहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है, वहाँ पे सेफ्टी भी है, हर कुछ है, तो फिर यहाँ यूपी क्या करने आ रहे हो भाई? क्या करने आ रहे हो? पिछले 7.5 साल से तो यूपी में राज है योगी का, और नौकरी तो पता नहीं कब से करते आ रहे होंगे। चमका दिया मोदी ने और राजनीति सिखाई है देश को। राजनीति सिखाई है देश को कि माफिया का राज है। इनसे जरा पूछो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे कितने थे? 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे थे योगी के ऊपर। जो मुख्यमंत्री सबसे पहले शासन प्रशासन को एक ही आदेश किया, सारे मुकदमे वापस लो। हर मुकदमे को कैंसिल कर दिया, सारे मुकदमे शासन प्रशासन ने वापस ले लिए। 1.5 दर्जन से ऊपर तो अकेले उन्हीं के वो मुकदमे थे। फिर